दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है हम उनके इम्पोर्टेंस को समझते जाते हैं। शायद उस वक्त में जब वो होते हैं तो हम उनके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। भगत सिंह उन क्रांतिकारियों में से एक हैं जिनका समय के साथ साथ इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि समाज का कोई भी तबका भगत सिंह को संपूर्णता में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने देखा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उसके जो आम आदमी पार्टी के प्रचार के एक तरह से दो आइकन थे, एक भगत सिंह, दूसरे भीमराव अंबेडकर। कहीं ना कहीं ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑब्वियसली उन लोगों को या आम आदमी पार्टी इनका सम्मान नहीं करती, लेकिन जो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इनका सबसे अधिक जो है यूज वोट बैंक के लिए किया गया। भगत सिंह कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में फॉर एग्जाम्पल पट्टाभी सीतारमैया, आप जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट गांधी जी ने उन्हें खड़ा किया था और वो हार गए। कांग्रेस के ऑफिशियल एक तरह से वो हिस्टोरियन थे कांग्रेस के हिस्ट्री के बारे में लिखने के लिए। पट्टाभी सीतारमैया जो कि गांधी जी के कह सकते हैं कि ट्रू फॉलोअर, एट ईच एंड एवरी मोमेंट ही वॉज विद गांधी। इवन ही सेज, आई कोट, कि पट्टाभी सीतारमैया सेज कि भगत सिंह वॉज वाइडली नोन ऑल ओवर इंडिया एंड एज पॉपुलर एज गांधी जी। समझ सकते हो कि पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के एक तरह से प्रोटेजी हैं, वो कहते हैं भगत सिंह के बारे में कि ही वॉज एज पॉपुलर एज गांधी जी एंड आइडल फॉर यूथ एंड a household name which aroused admiration and respect all over India. Okay? Even Jawaharlal Nehru says कि word amazing is used for his popularity, कि his popularity is amazing. ये एकमात्र ऐसे पर्सन हैं जिनको यदि प्रॉपर, मैंने कहीं इस चीज को तो प्रॉपर पढ़ा ना ही, लेकिन जो स्टोरी है, जो कुछ जगह बहुत जगह मेंशन है, उसमें ये कहा गया कि एक, मैं समझता हूं पूरे हिस्ट्री में ये एक ऐसे पर्सन होंगे कि जिन्हें जब फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है, उस समय बोलते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर इस वजह से नहीं कि जीने की लालसा है, कि बस मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, इस बुक को बस थोड़ा सा कुछ चीजें बाकी है उसे मैं समाप्त कर लूं। जस्ट सोचो कि हम जब जरूरत होती है, जब हमारी पूरी लाइफ होती है, जब उसका हम यूज कर सकते हैं, तब हम नहीं पढ़ते हैं। और एक आदमी जो जानता है कि अब लाइफ बस कुछ ही समय में खत्म होने वाली है, और वो फिर भी बोलता है कि बस थोड़ा सा टाइम दो कि हम ये पढ़ेंगे। उनके ही शब्दों में, भगत सिंह के शब्दों में भगत सिंह कहते हैं, ए लॉट ऑफ, इस पर डिस्कशन डिबेट होते रहता है, बहुत सारे बुक्स में एज ए टेररिस्ट के तौर पे लिखते हैं, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट कह सकते हो। इनफैक्ट इस पर ही देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बिपिन चंद्रा की बुक पे विवाद हुआ था। तो भगत सिंह क्या कहते हैं कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट एंड आई नेवर वॉज एक्सेप्ट परहैप्स इन द बिगिनिंग ऑफ माई रिवोल्यूशनरी करियर। इवन हम जब चीजों को देखते हैं तो इंटायरिटी में देखने की कोशिश करना चाहिए। तो भगत सिंह कहते हैं कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट एंड आई नेवर वॉज एक्सेप्ट परहैप्स इन द बिगिनिंग ऑफ माई रिवोल्यूशनरी करियर। यानी कि चीजें है, कहीं ना कहीं आज हम इतिहास के रुख को नहीं मोड़ सकते हैं। इतिहास जो है उसको हम इंटरप्रेट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार जब यदि झूठ को सच बोला जाए तौर पे, तो वो शायद झूठ भी सच होने लगता है। बहुत सारी चीजें हम इतिहास के तौर पे देखते हैं, लेकिन हम भगत सिंह को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें कि वो देश के लिए फांसी पे चढ़ गए। भगत सिंह वॉज अ ट्रू सोशलिस्ट, ही वॉज ए वोरेशियस रीडर। उनका ये कहना था कि जो कहते हैं कि भगत सिंह आगे उसमें कि एंड आई एम कन्विंस्ड दैट वी कैन नॉट गेन थ्रू दीज मेथड्स, यानी कि जो आप वायलेंस
जो हिंसा, टेरर, इनसे आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। ही वॉज ए वोरेशियस रीडर। 23 ईयर्स प्लस समथिंग में वो फांसी पे चढ़ जाते हैं, और उस यूथ एज में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। यदि आपको मौका मिलता है तो आप उसे जरूर पढ़ें कि वाई आई एम एन एथेइस्ट। कुछ और उनकी जो चीजें, कुछ चीजों को उन्होंने और लिखा, शायद वो जेल के टाइम में ही, इनफैक्ट वाई आई एम एन एथेइस्ट इन्होंने जेल में ही लिखा, कुछ और चीजों को लिखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद या तो एक कॉन्स्पिरेसी या व्हाट्सोएवर, उसके कारण उनकी राइटिंग मिसिंग हो गई। देखोगे कि उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नेम दिया। इनका मानना था कि जो जब तक हम प्रॉपर तरीका से इन प्रैक्टिस सोशलिज्म नहीं लाते हैं तो फिर देश का स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होगा। यदि हम विदाउट प्रॉपर सोशलिज्म लाए हुए यदि हम सिर्फ आजादी प्राप्त करते हैं तो ये यही होगा कि हम एक को गद्दी से उतार करके दूसरे को गद्दी पे बैठा रहे हैं। इनके साथ ऑब्वियसली है कि देयर वेर सो मेनी पीपल हु वेयर फाइटिंग विद हिम, लेकिन जब फांसी के तख्ते पे ये तीनों चढ़े, सुखदेव, राजगुरु, इनके साथ भगत सिंह के साथ, एक और नाम है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, बटुकेश्वर दत्त। बहुत बार ये होता है ना कि लॉट ऑफ पीपल से कि शायद गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन जिनको हमने बचा लिया उनके साथ क्या किया। मैंने एक आर्टिकल 2018 में लिखा था बटुकेश्वर दत्त के बारे में। मैं उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ना। कि यदि आप देखोगे कि जो सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका गया उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों थे, लेकिन जो इन लोगों पे ट्रायल हुआ, लेकिन एक्चुअली इन तीनों को, जिनको फांसी, आपको भगत सिंह, सुखदेव, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, इन तीनों को जिनके आप फोटो देख रहे हो, तो इनको फांसी एक्चुअल में जो है वो सॉन्डर्स मर्डर केस में हुआ। तो बटुकेश्वर दत्त को बाद में छोड़ दिया गया। इनफैक्ट बटुकेश्वर दत्त देश की आजादी के बाद भी जिंदा रहे, उसके बाद भी वो जेल में गए, इनफैक्ट भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन देश ने उनका सम्मान नहीं किया और वो बहुत गुर्बत के स्थिति में मरे। तो शायद मैं समझता हूं, शायद मैंने उस आर्टिकल में वही लिखा है कि बटुकेश्वर दत्त का ये दुर्भाग्य नहीं था कि उन्हें फांसी नहीं मिला। मैं समझता हूं, सॉरी, उनका ये दुर्भाग्य था कि उन्हें फांसी नहीं मिला। ये उनका सौभाग्य नहीं है कि उन्हें फांसी नहीं मिला। शायद यदि भगत सिंह के साथ उन्हें फांसी मिल जाता तो मैं समझता हूं कि शायद उनकी लाइफ ज्यादा कारगर होती उनके लिए। चीजें हम सिर्फ किसी चीज को यूज करते हैं। जब मैं इन चीजों को बता रहा हूं तो मैं मानता हूं कि ये वो लोग इसको देखने वाले हैं जो मान के चलो कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मेनली जो है मैं जानता हूं कि मेरे वीडियोस हैं उनके व्यू बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे इश्यूज या जो भी है मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूं जो सपोज एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले हैं और वो भी कुछ टारगेटेड सेगमेंट हैं, वो उसको यूज करते हैं। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ठीक है, एक ही देखते हो, 5 ही देखते हो, 100 देखते हो, 200 देखते हो, 1000 देखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप उस पर कुछ थॉट दे रहे हो, देर आर सम पीपल, सम स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग दिस, देन इट्स ओके। एक भी भगत सिंह जैसे हम सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, हमें बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। जहां फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में जा रहे हो या आप ऐसे वगैरह लिखते हो, तो जितना चीजों के बारे में पढ़ोगे, भगत सिंह सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशनरी के तौर पर नहीं देखो, भगत सिंह को सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो कि इन्होंने लाला लाजपत राय के जो डेथ हुआ उसका बदला लिया या उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका। He was the person who wanted to bring true socialism in India. He was impressed with many of the socialist leaders and other scholars who were really eager to bring changes in society.
तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ो इनके बारे में। इनफैक्ट जो भी पर्सन होते हैं, जब हम कोई भी चीज डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, किसी इशू को उठाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कि मेयर सुपरफिशियल ग्राउंड पे नहीं कि अच्छा अच्छा उसने कहा था या हमने फेसबुक के पोस्ट पे देखा था। नहीं, इट्स बेटर है कि आप रियल में, यदि आप किसी पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल यदि आप स्टेटस लगाते हो या इसको शेयर करते हो, यदि आप पढ़े लिखे हो, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो या आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप पढ़े लिखे हो, आप प्रिपरेशन किसी एग्जाम वगैरह के करते हो, तो आप, इट्स बेटर है कि शेयर करने की जगह आधे घंटे के लिए पढ़ो, फिर जो आपकी समझ डेवलप होती है उससे 2 लाइन लिखो अपना। इट्स नॉट गुड कि यू शेयर 10 थॉट ऑफ डिफरेंट पर्सन, इट्स बेटर कि यू रीड व्हाट यू गेट, एनालाइज द थिंग्स, और उसके बाद 2 लाइन शेयर करो। ये चीजें आपके अपने लाइफ में भी changes लाएगा। So I pay a tribute to these persons who sacrificed their life, and they were not sorry कि I'm sacrificing, they were happy कि my life is for country। and वो जो कहते हैं ना कि वन टाइम आपको यदि मौका मिलता है, तो यदि ऐसी कुछ अवसर आते हैं तो हमें जरूर उसका यूज करना चाहिए। उस लाइफ का, लाइफ एक दिन ऐसे भी खत्म होना है, लेकिन यदि कोई अच्छे कॉज के लिए वो यूज हो रहा है, आज भी देखो, जब आप लोग में से जो भी बहुत सारे हो, इसमें मेजोरिटी वो देखते हो जो सपोज आइदर असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन करते हो, सीडीएस वगैरह का, या फिर सिविल सर्विसेज का, तो आप एक तरह से क्या है, अपने कंट्री के प्रोस्पेरिटी, अपने कंट्री के सिक्योरिटी, अपने कंट्री के सोवरेनिटी के लिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने जान को दाव पे लगाए हुए रहते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, समझो, चीजों को करो। ओके, थैंक यू।